अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं परदेसी वाइब और मैं हूं आपका दोस्त हाशिम उमर। बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन कर रहे थे कि हमें कनाडा के स्टूडेंट वीजे की इंफॉर्मेशन भी दी जाए, क्योंकि मेरे सारे जितने भी वीलॉग्स थे पहले वो सारे कनाडा टूरिस्ट वीजे पे थे। तो अभी मेरे साथ मौजूद हैं सप्तान सफदर, ये हैं हैलिफैक्स कनाडा से। और अभी इनसे इनकी सक्सेस स्टोरी पूछेंगे कि इनका वीजा कैसे लगा, सारा जितना भी इनका प्रोसेस था। तो जो जो उनसे लोगों के ज़हन में क्वेश्चंस आते हैं वो सारे मैंने इधर लिखे हुए हैं, तो इनसे क्वेश्चन पूछते हैं वो सारे। तो अस्सलाम वालेकुम सप्तान, कैसे हो, ठीक हो? वालेकुम सलाम। ठीक ठाक हाशिम, आप कैसे हो? ठीक हो? जी अल्लाह का शुक्र है। अच्छा सप्तान, मुझे पहले अपना इंट्रोडक्शन बताएं। नाम क्या है? नाम तो चलो सबको पता, सप्तान सफदर है। यूनिवर्सिटी, एजुकेशन, करंट स्टेटस सारा अपना बताएं अभी। अच्छा, मैं यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूँगा कि मेरे पास कोई ऐसा कोई बैचलर्स डिग्री नहीं है। हम्म। आई एम ACCA क्वालिफाइड पर्सन और मैं ACCA अपना इंग्लैंड से कंप्लीट किया था। एंड देन आफ्टरवर्ड आई मूव बैक टू पाकिस्तान और अपना तो जो प्रोफेशनल करियर था वो मैंने पाकिस्तान से स्टार्ट किया था। और ऑलमोस्ट वहाँ पे मैंने 7 इयर्स जॉब की पाकिस्तान में। और मेरा टोटल ओवरऑल 7 इयर्स का गैप बनता है। ठीक है। हाँ, गैप था, ठीक है। देन मेरी फैमिली चूंकि बाहर थी, ठीक है, तो हम्म। इवेंचुअली मुझे बाहर मूव होना था। तो इसलिए मैंने जो एक बहुत फास्ट प्रोसेस था बाहर मूव होने का, वो स्टडी परमिट का था। बिकॉज इमिग्रेशन वगैरह विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, लाइक 2 इयर्स आपका जब फाइल हम्म। पिक हो तो ऐसे करके। और जो सबसे फास्ट तरीका था वो एक तो स्टूडेंट वीजे का था, और दूसरा ये था कि मुझे ये फायदा होना था कि मेरे पास एक यूनिवर्सिटी की डिग्री आ जानी थी कनाडा की, जहाँ पे मैंने सेटल होना था। तो इस वजह से मैंने कनाडा को चूज किया मूव होने के लिए। अच्छा सत्यान, अपना करंट स्टेटस बता दो, यूनिवर्सिटी बता दो, कहाँ पे आप पढ़ रहे हो और क्या स्टेटस है अभी मैं फिलहाल। यहाँ पे सेंट मैरीज यूनिवर्सिटी है कनाडा में, हेलिफैक्स में। मैं उधर से हम्म। मास्टर फाइनेंस अभी मैंने कंप्लीट किया है। ठीक है। हम्म। और मास्टर फाइनेंस मैंने कंप्लीट किया है। और मैंने जो वीज़ा है मैंने खुद ही अप्लाई किया है हम्म। अपना। ठीक है। अच्छा, तो सत्यान मुझे ये बताओ कि कौन कौन से स्टेप्स हैं जो एडमिशन के लिए, मतलब दोस्तों के ज़हन में आता है ना कि जरा तीन चार स्टेप्स बता दो एडमिशन के और बाद में वीजा के, पाकिस्तान से। इसमें सबसे पहले ये है कि आपने जो है वो अपना फील्ड ऑफ स्टडी चूज करना है कि हम्म। मैंने किस फील्ड के अंदर मैंने एडमिशन लेना है। ठीक है। अच्छा, मुझे बहुत सारे लोग कांटेक्ट करते हैं और मुझे ये कहते हैं कि हमने बैचलर्स इसमें किया हुआ है और अ, हमारा वर्क एक्सपीरियंस किसी डिफरेंट फील्ड में है। ठीक है। हम्म। फॉर एग्जांपल मुझे एक बंदे ने कांटेक्ट किया, उसने मार्केटिंग में बैचलर्स किया हुआ था लेकिन उसका वर्क एक्सपीरियंस लॉ वाली साइड पे था। तो उसने मेरे हम्म। से पूछा, तो मैंने उसे ये कहा कि आपका जिस फील्ड के अंदर वर्क एक्सपीरियंस है उससे रिलेटेड आप जो है वो यूनिवर्सिटी में एडमिशन लो, जिसको आप हम्म। SOP में या वीजा ऑफिसर को कन्वेंस कर सको कि यार मेरा ये डिग्री करने के बाद मुझे ये फ्यूचर में अपने कैरियर में ये बेनिफिट हो सकता है। ठीक है। तो अच्छा, स्टेप्स मैं पूछ रहा हूँ कि पहले हमने अपना जो है ना फील्ड चूज करनी है। एक मैं देख रहा था, आपने बताया था कि मास्टर पोर्टल कोई वेबसाइट है, उधर जाके आप सर्च करें तो वो सारी रिक्वायरमेंट्स आ जाती हैं सामने। बिल्कुल। हम्म। आप एक तो मास्टर पोर्टल की वेबसाइट है, इसके अलावा आप गूगल करेंगे और भी आपको वेबसाइट्स मिल जाएंगी। उसके अंदर क्या है हम्म। कि आप अपनी डिजायर्ड फील्ड आपने डालनी है, लेवल ऑफ स्टडी डालना है और हम्म। कंट्री चूज करना है। तो जितनी भी उस कंट्री में उस जो वो प्रोग्राम ऑफर कर रही होगी वो सारी यूनिवर्सिटीज आपके सामने खुल जाएंगी। हम्म। और आप उसके अंदर आप फीस भी देख सकते हो और हम्म। सारी डिटेल ले सकते हो। अच्छा उसके सत्यान, बाद सीजीपी और आइल्स की कितनी रिक्वायरमेंट है? सॉरी, CGPA जो कनाडा में है वो यूनिवर्सिटी के लिए 3 GPA रिक्वायरमेंट है फॉर मास्टर्स। हम्म। 3 GPA की रिक्वायरमेंट है और 7 IELTS का स्कोर चाहिए। अच्छा, इससे इसके कम भी सुना है मैंने, जो सीजीपी हो तो हो जाता है वो, कुछ जी स्पेशल उसके फीस अंदर होती जी बिल्कुल ऐसे ही है। अगर आपका 3 से कम GPA भी है उसके अंदर भी आपका एडमिशन हो सकता है, बट उसके अंदर ये है कि आपको थोड़ा अपनी कॉम्पिटेंसी शो करनी पड़ेगी कि आई एम कॉम्पिटेंट इनफ है? टू गेट वेरी गुड स्कोर, और मैं इतना कॉम्पिटेंट हूँ कि मैं कैनेडियन एजुकेशन जो है वो परस्यू कर सकता हूँ। तो अच्छा। किस तरह वो शो करना पड़ेगा? अच्छा, उसके अंदर ये है कि फॉर एग्जांपल आई पर्सनली नो सम पीपल हु आर स्टडिंग एट यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो जिनका हम्म। 3 से कम GPA था। ठीक है। अच्छा। लेकिन उन्होंने अपनी अपनी कॉम्पिटेंसी शो की थ्रू देयर वर्क एक्सपीरियंस, उनका वर्क हम्म। एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। उन्होंने GMAT के अंदर अराउंड 700 या 700 प्लस स्कोर था। ठीक है। हम्म।
इसके अलावा आपने अगर ये चीज कंफर्म करनी है ना, तो आप यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो या आईवी बिजनेस स्कूल की आप एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट डाउनलोड हम्म करें। उसके अंदर आप लोगों की प्रोफाइल लिखी होगी, वो प्रोफाइल जो है वो देखें लोग जिन्होंने एडमिशन लिया। फॉर एग्जांपल एमबीए में, मैं तो बिजनेस फाइनेंस वाली साइड से हूँ, तो मैं एमबीए का कंफर्म कर देता हूँ कि आप एमबीए की एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट डाउनलोड करें यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो आईवी बिजनेस स्कूल की। उसके अंदर लोगों की जो स्टूडेंट्स की प्रोफाइल थी वो जाके देखें, तो उसके अंदर प्रोफाइल के अंदर लिखा होता है कि लोगों के नॉर्मल जीपीए 2.3 से लेके लाइक 3.5 तक जीपीए होंगे लोगों के। तो हम्म। 2.3 2.4 जीपीए वाले लोगों ने भी एडमिशन लिया हुआ है। बट मतलब वो जिस तरह आपका स्टडी गैप है, ये एक वीकनेस मतलब नजर आती है ना कि गैप है, तो आपने उसको कवर किया है, अपनी कंपिटेंसी शो करवाई है आपने अपने वर्किंग एक्सपीरियंस से। जी बिल्कुल। ऐसा ही है ना? और इसके अलावा मैं एक और चीज हम्म हाईलाइट कर दूं, लोग बहुत ज्यादा अफ्रेड होते हैं कि हमारा स्टडी गैप है और ये हमारी बहुत नेगेटिव चीज है। ऐसी कोई बात नहीं है, कोई नेगेटिव चीज नहीं है, इट्स टोटली नॉर्मल। और ये हम्म आप जब वीजा अप्लाई करते हो तो बाहर के कंट्रीज के अंदर ये टोटली नॉर्मल है। लोग 10 साल 15 साल के बाद भी जाके अपनी एजुकेशन परस्यू कर रहे होते हैं। हम्म लेकिन हम्म वो जो गैप होता है उसको आपने जस्टिफाई करना होता है कि डिफरेंट रीजंस के हमने ये कर रहे थे मीन वाइल, जिसकी वजह हम्म से हमने हमारा गैप आया है। इवन मैं यहाँ पे एक हाईलाइट कर दूं, आई पर्सनली नो ए पर्सन, माई एक्स बॉस। उन वो हम्म भी कनाडा में स्टडी कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो में वो पढ़ रहे हैं। ठीक है। उनका तकरीबन 17 से 18 ईयर्स का स्टडी गैप था। ठीक। ओके। उनको भी अच्छा स्टडी। सत्यन, एवरेज प्रोफाइल वाला जो आदमी है वो कौन सी यूनिवर्सिटी को टारगेट करे जहाँ पे एडमिशन आसान हो? सुना है मैंने कि जो छोटे प्रोविंसेस हैं वहां पे जो यूनिवर्सिटीज हैं उधर आसानी से एडमिशन हो जाता है, नॉर्मल प्रोफाइल वाला बंदा। बिल्कुल ऐसे ही है। जो हम्म आप ऑब्वियसली जितनी बड़ी यूनिवर्सिटी में जाओगे उतना आपको एडमिशन लेना मुश्किल होगा। और हम्म जो छोटे प्रोवेंसेस हैं, फॉर एग्जांपल नोवा स्कोशिया हो गया, न्यू ब्रंसविक हो गया, अ, हम्म इस तरह के जो छोटे प्रोवेंसेस हैं वहाँ एडमिशन लेना भी कंपैरेटिवली थोड़ा आसान होता है एज हम्म कम्पेयर टू बड़ी यूनिवर्सिटीज। और दूसरा ये फायदा है कि इवेंचुअली सारे लोग इतने पैसे खर्च कर रहे होते हैं और वो हम्म इमिग्रेशन के लिए डेफिनेटली आ रहे होते हैं कि हमने सेटल होना है बाहर। तो उसके हम्म लिए ये जो छोटे प्रोवेंसेस हैं ये इमिग्रेशन फ्रेंडली भी होते हैं। फॉर एग्जांपल हम्म अभी अटलांटिक ने एक अटलांटिक पायलट प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया था जो कि सिर्फ हम्म अटलांटिक प्रोवेंसेस के लिए। अटलांटिक प्रोवेंसेस फॉर एग्जांपल नोवा स्कोशिया, न्यू ब्रंसविक एंड प्रिंस एडवर्ड आइलैंड, सिर्फ हम्म इनके लिए प्रोग्राम था स्पेशल फॉर इमिग्रेशन का। तो हम्म ये जो प्रोवेंसेस होते हैं ये इमिग्रेशन फ्रेंडली भी होते हैं। तो आप यहाँ हम्म पे आके आपको ये फायदा हो जाता है कि आपको एक थोड़ा एडमिशन इजीली मिल जाता है। और हम्म दूसरा आप यहाँ पे आते हो तो आफ्टर स्टडीज आपको इमिग्रेशन का भी इतना इशू नहीं रहता, तो वो आप इमिग्रेशन भी इजीली कर लेते हो। अच्छा, रिजेक्शन की मेन रीजंस क्या है? वो जो एसओपी में लोग कुछ गलती करते हैं, जिसे अब मतलब क्या करना चाहिए जिसके अप्रूवल के चांसेस बढ़ जाएं? एसओपी में ऐसा कुछ पाकिस्तानी गलती करते हैं सुना है मैंने, वो क्या चीज है? अच्छा, जो एसओपी के अंदर मैंने काफी लोगों की एसओपी पढ़ी हैं, मैंने काफी लोगों को गाइड भी किया हुआ है। और मेरे से लोग पूछते भी हैं। ठीक है। अच्छा, देखें, मैं आपको अपनी स्टोरी बताता हूँ कि जब मैंने वीजा फाइल करना था तो हम्म मैं पाकिस्तान के एक बड़े सिटीज में बैठा हुआ था, कराची में मैं जॉब कर रहा हम्म था। ठीक है। बेसिकली पंजाब से हूँ बट मैं जॉब कराची में कर रहा था। तो कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा सिटी है जहाँ पे बहुत ज्यादा कंसल्टेंट्स वगैरह बैठे होते हैं, बड़े फेमस वगैरह भी। हम्म सॉरी। तो मैंने काफी कंसल्टेंट से मैंने कांटेक्ट किया कि मैंने स्टडी वीजा अप्लाई करना है, बिकॉज वो एक माइंडसेट बना होता है हमारे पाकिस्तानी इंडियंस का कि हमने कंसल्टेंट के थ्रू ही करना है, बिकॉज हम्म आप सेफ साइड पे थोड़ा हो जाते हो। तो मैंने भी यही काम किया, मैं कंसल्टेंट से कांटेक्ट किया, तो काफी फेमस जो कंसल्टेंट्स है उनसे कांटेक्ट किया। ऑनेस्टली स्पीकिंग, कोई $2,000 मांग रहा था, यूएस डॉलर फी, हम्म एप्लीकेशन फी। 3,000 4,000 यूएस डॉलर फी मांग रहे थे। और कुछ कंसल्टेंट से मैंने अपनी प्रोफाइल बताई, इवन मेरी प्रोफाइल काफी स्ट्रांग थी, बट उन्होंने मुझे कहा कि आपका स्टडी वीजा नहीं लगेगा बिकॉज आपका स्टडी गैप है। हाँ ओके, अच्छा। और कुछ ने कहा कि यार आपका लग जाएगा लेकिन हमारी फीस जो है 3,000 4,000 डॉलर है। ओके। ठीक है। तो मेरे एक चीज ध्यान में आई, मैंने सारा एक प्रोसेस सारा देखा। उसके अंदर करना क्या था, उसके अंदर आपने अपने स्टडी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने थे, हम्म आपने अपनी जो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ थी वो बतानी थी, हम्म और आपने अपने आप को एक्सप्लेन करना था। हम्म तो मैंने ये चीज सोची कि मैंने पढ़ा हुआ है, ठीक है, मैंने फील्ड में काम किया हुआ है,
ठीक है, अब मैं फाइनेंस का बंदा हूँ और आप फॉर एग्जांपल इंजीनियरिंग के हो, आप हम्म कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर रहे हो, या आपने बीए किया हुआ है, आप कंसल्टेंसी फर्म में बैठे हुए हो। ठीक है, आपको मैं अपना केस देता हूँ, आप हम्म। मेरे फाइनेंस के बैकग्राउंड को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो अच्छा? हाँ एग्जैक्टली, एसओपी में है ना। हाँ। एसओपी में मुझे आप कैसे अच्छा एक्सप्लेन कर सकते हो? एग्जैक्टली। मैंने ये चीज सोची और मैंने कहा कि मैं अपने आप को इस बंदे से ज्यादा बेहतर अपने आप को एक्सप्लेन कर सकता हूँ। ठीक है, ओके। मैंने काफी कंसल्टेंट से मिला, उन सब ने मुझे डिफरेंट चीजें बताई, तो मैं सेटिस्फाई नहीं हो रहा था। तो फिर मैंने सोचा, मैंने कहा कि मैं अपने आप को ज्यादा अच्छा एक्सप्लेन कर सकता हूँ और ज्यादा अच्छा अपने आप को डिफेंड कर सकता हूँ कि व्हाई आई एम गोइंग टू परस्यू दिस एजुकेशन, व्हाट इज माय फ्यूचर प्रोस्पेक्ट इन पाकिस्तान, और मैं क्यों करना एसओपी में कौन सी ऐसी चीज लिखी थी आपने जिससे मतलब आपको लगता है कि वो वीजा ऑफिसर ने आपका जो है ना उसके जेन में पॉजिटिव इमेज पड़ा आपका? अच्छा, इसके अंदर लोग करते क्या है कि लोग, मैंने जो एसओपीज देखे डिफरेंट लोगों के, वो ये देखे कि वो पाकिस्तान को या इंडिया को काफी अंडरमाइन कर देते थे कि यहाँ पे कुछ है ही नहीं है, पाकिस्तान में, इंडिया में कुछ हम्म भी नहीं है यहाँ पे। अच्छा, वो काफी अंडरमाइन कर देते हैं अपने होम कंट्री को, और हम्म सब कुछ जो है वो बताते हैं कनाडा इज अ ड्रीम कंट्री फॉर अस। हम्म इससे क्या होता है कि वीजा ऑफिसर के जेहन में ये आता है कि ये बंदा जो है, ये अगर वहां गया तो इसने वापस नहीं आना। ठीक, हम्म आपने एसओपी के अंदर ये चीज बड़ी एक्सप्लिसिटली एक्सप्लेन करनी है कि व्हाट इज योर पर्पस टू स्टडी इन कनाडा, और हम्म आपने क्यों वापस आना है। फॉर एग्जाम्पल, आपने ये अंदर एक्सप्लेन करना है अच्छी तरह कि फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज हैं, वो अगर पाकिस्तान का जो करंट सिस्टम है उसके अकॉर्डिंगली तो ठीक है, लेकिन हम्म पाकिस्तान के अंदर या इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रही है, और हमारा जो सिस्टम है वो हम्म एडवांस लेवल पे जा रहा है। तो हम्म हमारी जो यूनिवर्सिटीज है वो करंट रिक्वायरमेंट को तो मीट करती हैं, लेकिन जो हम्म एडवांस होगा, फ्यूचर में जो एडवांसमेंट आ रही है उसको मीट नहीं कर सकती। हम्म फॉर एग्जाम्पल, मैंने ये चीज मेंशन की थी कि सी पैक की इन्वेस्टमेंट आ रही है, चाइना एक दुनिया के सेकंड बिगेस्ट इकोनॉमी है, तो वो पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहा है, डिफरेंट फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स जो है पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस कर रहा है, हम्म और जिसको मीट करने के लिए हमारी यूनिवर्सिटीज जो है पाकिस्तान के अंदर वो इस काबिल नहीं कि उस रिक्वायरमेंट को मीट कर सके। तो अगर मैं कनाडा से पढ़ता हूँ तो वापस आके मैं उस रिक्वायरमेंट को मीट कर सकता हूँ। ये चीज, मैं एक चीज बड़ी मेंशन की थी कि फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के अंदर आपने शायद सुना हो, या आपने बाय रिलेटिव आपके रहते हो आपको पता हो कि बाहर के कंट्रीज के अंदर एक मॉर्गेज सिस्टम चलता है, हाउसिंग मॉर्गेज का सिस्टम। हम्म पाकिस्तान में वो मॉर्गेज का सिस्टम नहीं है। तो मैंने हम्म ये चीज मेंशन की थी कि हमारा फाइनेंशियल सिस्टम इतना बैकग्राउंड है कि यहाँ पे मॉर्गेज का बेसिक सिस्टम भी नहीं है। मतलब कहने का मतलब ये है कि कनाडा में आपको वो एडवांस लेवल की स्टडी है, वो मैं मतलब उधर से इसलिए मैं आना चाह रहा हूँ कि वहां पे एडवांस लेवल की स्टडी है, और वहां से पढ़ के फिर मेरे मुल्क के अंदर एक सीपैक का प्रोजेक्ट है। इंडिया वाले पाकिस्तान वाले ये भी बता सकते हैं कि आईटी का सेक्टर बूम हो रहा है, तो मैं वहां से एडवांस चीजें पढ़ के आके पाकिस्तान या इंडिया में इंप्लीमेंट करना चाह रहा हूँ। तो ये एक पॉजिटिव इमेज भी आप अपने मुल्क का दे रहे हैं, ये आपने एसओपी में एग्जैक्टली बताया, ठीक है। एग्जैक्टली, आपने अपने कंट्री का पॉजिटिव फ्यूचर इमेज भी बताना है कि हमारे कंट्री में ये डेवलपमेंट हो रही है, जो हमें लगता है कि अगर हम कनाडा से पढ़ेंगे तो हम हम्म वापस आके इस हम्म प्रोजेक्ट के अंदर अपनी अपॉर्चुनिटी इस तरह अपनी अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगा, बड़े स्टूडेंट ये गलती करते हैं कि व्हाई डिड यू चूज दिस यूनिवर्सिटी। हम्म ठीक है, अच्छा, उसके अंदर ये है कि आप यूनिवर्सिटी की अच्छी तरह जो आपने प्रोग्राम चूज किया है उसकी सारी प्रोफाइल देखें, उसके अंदर अपनी अलुमनाई, वो सॉरी देखें, फैकल्टी मेंबर्स देखें, उसको हम्म फैकल्टी मेंबर्स को मेंशन करें, नेम नहीं मेंशन करना। आपने हम्म फैकल्टी मेंबर्स को का बताना है कि इसके जो फैकल्टी मेंबर्स हैं वो टॉप रिसर्चर्स हैं। हम्म, ठीक है, ठीक है। अच्छा, टॉप रिसर्चर हैं, और वो फॉर एग्जांपल कनाडा के, अब मैंने अपनी मेंशन किया था कि मेरे जो फैकल्टी मेंबर हैं वो कनाडा की जो रिसर्च चेयर है उसके मेंबर है। तो मैं अगर हम्म कनाडा से इनसे इनके अंडर पढ़ूंगा तो मुझे एडवांस नॉलेज ये लोग देंगे। ठीक है, इसके ठीक है अलावा देन। कोर्सेज देखें, यूनिवर्सिटी जिसमें हम्म आप मास्टर्स या बैचलर में एडमिशन ले रहे हो वो कोर्सेज देखें, उसको बताएं कि फलाने फलाने कोर्सेज जो है इस प्रोग्राम में ऑफर हो रहे हैं जो हमें हमारी फील्ड से भी रिलेटेड हैं,
जो हम हम्म काम कर रहे हैं और हमें फ्यूचर में भी ये बेनिफिट देंगे, उसको हम्म बताएं। लोग गलती करते हैं, ये लोग बताते नहीं हैं। हम्म। अच्छा सत्यान, बैंक स्टेटमेंट कैसी और कितनी होनी चाहिए, जरा जल्दी जल्दी ये बता दें। अच्छा, बैंक स्टेटमेंट का जहां तक बात है तो बैंक स्टेटमेंट मैं आपको कहूँ, इनकरेज करूंगा कि आप एसडीएस के थ्रू अप्लाई करें। ठीक है। हम्म एसडीएस के में रिक्वायरमेंट नहीं है कोई बैंक स्टेटमेंट की। हम्म ऑनेस्टली मैंने कोई बैंक स्टेटमेंट नहीं जमा करवाई थी। अच्छा। ठीक है। उसके अंदर ये कि एसडीएस की रिक्वायरमेंट ये कि आपने 1 ईयर की फीस सबमिट करवानी है, प्लस 10,000 का एक जीआईसी अकाउंट ओपन करवाना है। जीआईसी हम्म अकाउंट का जो ओपन आपने करवाना है वो बहुत सिंपल है, आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। सीआईबीसी, मैंने हम्म सीआईबीसी के थ्रू करवाया था। आपको अगर नहीं समझ लगी, आप सीआईबीसी को ईमेल कर सकते हैं। और गूगल के हम्म ऊपर बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन मिली हुई है, और मेरा नहीं ख्याल कि आपको कोई इशू आने चाहिए जीआईसी सबमिट करवाने में। ठीक अच्छा है। सत्यान, ड्यूरिंग द स्टडी कितनी अर्निंग है कनाडा में? मास्टर्स आपने किया है तो कितनी अर्निंग बंदा कर लेता, महीने में कितना कमा सकता है? अच्छा, ये है कि यहाँ जो मिनिमम वेज रेट है वो नॉर्मली स्टूडेंट को मिनिमम वेज रेट मिल रहा होता है, और डिफरेंट कुछ जगहों पे आपको मिनिमम वेज रेट से कोई $1 या $1.5 ऊपर भी मिल रहा होता है कुछ जगहों पे। हम्म एम्प्लॉयर ऑफर करते हैं। अच्छा, ये जो मिनिमम वेज रेट है वेरी करता है प्रोवेंस टू प्रोवेंस। अब हम्म हेलीफैक्स के अंदर ऑलमोस्ट 13.5 या 13.6 के करीब है मिनिमम वेज रेट। ओंटारियो के अंदर 15.5 15.50 है, और बीसी के हम्म। अंदर $16 के करीब है। तो ये अभी तो 20 अनलिमिटेड घंटे हो गए हैं ना, ये कोरोना के बाद अनलिमिटेड अभी घंटे जितना होते मर्जी हैं। काम करो। बिल्कुल ऐसे ही है। तो हम्म आप देख लें, $15 अगर आप वेज रेट ले रहे हो तो 20 आवर्स का आप $300 अ वीक जो है वो हम्म। अर्न कर सकते हो। अच्छा तो सत्यन, इसमें ये बताओ कि जो इधर एक क्वेश्चन था, फादर और ब्रदर की बैंक स्टेटमेंट, वो आपने बताया कि वो तो सीन ही नहीं है ना एसडीएस वाला, हाँ, तो उसके कोई अंदर भी पैसे उसके अंदर जमा ये है करवा कि सकता है। अगर आपने, हाँ, मैंने एक और चीज की थी, मैंने ये मिनिमम रिक्वायरमेंट भी तो मीट की थी। इसके अलावा मैंने अपने फादर के जो डॉक्यूमेंट्स थे प्रॉपर्टी के, वो भी हम्म साथ अटैच कर दिए थे अपनी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ शो करवाने के लिए। तो वो आप एक हम्म एडिशनल चीज जो है फादर की या ब्रदर की बैंक स्टेटमेंट लगा सकते हो, उसमें कोई इतना हर्ज नहीं है। ठीक है। हम्म। आप जो है एफिडेविट भी लगा सकते हो अपने फादर का, ब्रदर का, कि मुझे ये फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहा है। अच्छा, एक और चीज वो ये कि एक लोग बहुत ज्यादा अफ्रेड होते हैं कि हमारे जो फैमिली टाइज हैं, फैमिली टाइज की हम्म। वजह से वीजा बहुत रिफ्यूज होता है। ठीक है। अच्छा अच्छा। फैमिली टाइज जो है वो आपने शो करवानी है इन द सेंस के, एक तो आपकी आपने बताना है कि मेरी फैमिली यहाँ पे है। ठीक है। हम्म। मेरा सोशल सर्कल यहाँ पे है। मेरी जो है प्रोफेशन की ग्रोथ वो मेरे होम कंट्री में मुझे लगता है कि बहुत अच्छा, ज्यादा है। फैमिली उधर नहीं है कनाडा में, फिर तो पॉसिबल है ना, कुछ चांसेस है ना? मेरा मैं आपको बताता हूँ, मेरा भाई कनेडियन नेशनल है, मेरी सिस्टर यूएस नेशनल अगर ना होती तो है। फिर कोई चांसेस नहीं है, चांसेस बन जाते हैं। आपने कोई केसेस देखे, स्टूडेंट उधर हैं जिनकी उधर कोई नहीं है, पाकिस्तान में सब कुछ, तो एडमिशन हो जाता है उस केस में, अगर हाँ, प्रोफाइल अच्छी है तो। हाँ, कोई कोई इशू नहीं आता है, कोई अच्छा इशू नहीं। सत्या, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स अपनी बता दें जरा जल्दी जल्दी से, टाइम हमारे पास 3 मिनट्स है। अच्छा, इसके अंदर जो डॉक्यूमेंट्स है, इनका एक फॉर्म है, एप्लीकेशन फॉर स्टडी परमिट मेड ओके आउटसाइड ऑफ कनाडा, इसे शॉर्ट ओके। में कहते हैं IMM 1294। ये फॉर्म है हम्म जिसके अंदर आपकी बेसिक आपकी इंफॉर्मेशन होती है, आपका नेम, फादर्स नेम, आपका एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, ये सारी चीजें होती हैं। ओके। इसके अलावा आपके रीसेंट एजुकेशनल ट्रांसक्रिप्ट हैं, वो आपने इसके अंदर ट्रांसक्रिप्ट अपलोड करनी होती है। पासपोर्ट की कॉपी है, पासपोर्ट का जो पेज होता है जिसके अंदर फोटो वगैरह लगी ओके। होती है वो। इसके अलावा लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस है, यूनिवर्सिटी का लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस आपको यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करेगी, तो वो आपने अपलोड करना है। हम्म प्रूफ ऑफ अप फ्रंट मेडिकल एग्जाम, ये ओके। आपका जो आप एसडीएस के थ्रू अप्लाई करते हो तो उसके अंदर आप एक अप फ्रंट मेडिकल करवाते हो, वो आपने उसका डेजिग्नेटेड सेंटर्स होते हैं वहां से आपने मेडिकल करवा के अपलोड ओके। करना होता है। डिजिटल फोटो होती है आपकी। फैमिली इंफॉर्मेशन का फॉर्म होता है जिसे शॉर्ट में IMM 5645 बोलते हैं। उसके अंदर आपकी फैमिली के नाम होता है, उनकी इंफॉर्मेशन होती है, उनकी फॉर एग्जाम्पल डेट ऑफ बर्थ, और उनका प्रूफ ऑफ जीआईसी होता है। आप जो जीआईसी ओपन करवाते हो उसका बैंक आपको लेटर देगा, ओके। आपने अपलोड करना होता है। प्रूफ ऑफ ट्यूशन पेमेंट होता है, वो यूनिवर्सिटी आपको देगा प्रूफ ऑफ ट्यूशन हम्म पेमेंट, आपने ट्यूशन पेमेंट कर दी है। प्रूफ ऑफ आइल्स होता है। क्लाइंट इंफॉर्मेशन होती है, क्लाइंट इंफॉर्मेशन के अंदर आपने अपना एसओपी सबमिट करवाना होता है। आपने हम्म जो आपका एफिडेविट है, या एफिडेविट है फादर की साइड से या ब्रदर की साइड से, आपने एडिशनल बैंक स्टेटमेंट अपने भाई की या फादर की लगानी है, या जो भी ओके। एडिशनल डॉक्यूमेंट आप समझते हो कि जरूरी है वो आपने अपलोड करना होता है।
अच्छा सप्तान, एक बंदे का क्वेश्चन है यार, एक मेरा सब्सक्राइबर है, उसने बोला है, अस्सलाम वालेकुम, आई डिड माय बैचलर इन केमिकल इंजीनियरिंग 2021. I have 1 year field related job experience and still continue. I have good bank statement, continuously running bank statement. My statement was 4 million PKR. In the mid of year, bank statement touches 8.5 million. Financial property in a moderate farm. Kindly tell me, is it possible to go to Canada? ये आप बता सकते हैं? केमिकल इंजीनियरिंग है, बैचलर में 2021 में है, 1 साल का फील्ड एक्सपीरियंस है। और अच्छा, तो क्या कहेंगे इसकी? एक स्टेटमेंट भी अच्छी है इसकी, 4 मिलियन और 8.5 मिलियन तक बता रहा है। हाँ, तो इसके अंदर कोई इशू नहीं है। तो ये भाई जो है ये एडमिशन लें यूनिवर्सिटी हो में। सकता है इसका ना। हाँ, और मैं तो ये कहूंगा कि एसडीएस के थ्रू लें, बिकॉज एसडीएस के अंदर जो है वो एक तो डॉक्यूमेंट्स की इतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। और हम्म अगर ये अच्छा अफोर्ड कर सकते हैं और फाइनेंशियली स्ट्रांग है तो गो फॉर एसडीएस। और एसडीएस का जो प्रोसेस है वो भी थोड़ा सिंपल है हम्म। और फास्ट प्रोसेस है। तो अच्छा, मैं तो मास्टर्स की डिग्री के बाद सप्ताह कितने साल का वो एक जॉब सर्चिंग वीजा या कौन सा वीजा मिलता है 2 साल वर्क का परमिट मास्टर्स के मिलता है। लिए? मैं अच्छा एक चीज हाईलाइट करना चाहूंगा कि एज पर कैनेडियन रूल्स, अगर आपका 1 ईयर या 1 ईयर से कम का वर्क परमिट आपका स्टोरी है, वो स्टडी है, तो आपको हम्म 1 ईयर का मिलेगा वर्क परमिट। ठीक है। हम्म और अगर आपका 16 मंथ या 16 मंथ से 1 साल से ज्यादा का है स्टडी, हम्म ठीक है, तो आपको 3 ईयर्स का वर्क परमिट मिलेगा। तो मैं एक स्ट्रांगली ये सजेस्ट करूंगा कि यू शुड गो फॉर मोर देन 1 ईयर प्रोग्राम। हम्म 16 मंथ का भी होता है यहाँ पे प्रोग्राम, 2 ईयर्स का प्रोग्राम ऑफर होते हैं। तो आप 1 ईयर से ज्यादा का प्रोग्राम लें सो दैट आप जो है वो सेफर हम्म। साइड पे रहें। Okay, thank you so much, Saptan, for sharing your story. And जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें। मजीद आपके लिए मैं सक्सेस स्टोरीज लाता रहूंगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके सप्तान, सबको थैंक अल्लाह यू हाफिज सो कर मच। दे। ओके ओके, टेक केयर। ओके जी, बाय बाय। गुड लक एवरीवन।